मारुति सुजुकी इंडिया का वो चलता फिरता ब्रांड है जो न सिर्फ एक ब्रांड था बल्कि हर उस भारतीय का एहसास था जिसने किसी दौर में कम बजट में 4 व्हीलर पर बैठने का सपना सजाया था। वो नाम जो किसी जमाने में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार हुआ करती थी, जिस पर सफर करना मिडिल क्लास लोगों की शान हुआ करती थी, लेकिन उसे आज भारत की ही एक कंपनी पीछे छोड़ रही है। जी हाँ, बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की, जिसके आगे लोगों ने मारुति में दिलचस्पी दिखाना बंद कर दिया है। कैसे सब कुछ ठीक ठाक होने पर भी मारुति सुजुकी की चमक धीरे धीरे टाटा के सामने फीकी पड़ती जा रही है। क्यों मारुति सुजुकी आम भारतीयों की आंखों से ओझल होती जा रही है, जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर कैसे मारुति सुजुकी बनी थी भारत के हर आदमी की सवारी। दोस्तों, आजादी से पहले भी हमारे देश में कार हुआ करती थी। इनफैक्ट एक समय तो एम्बेसडर, पद्मिनी और महिंद्रा जैसी कार कंपनियां का बोलबाला था, लेकिन ये गाड़ियां बहुत ही महंगी थी और आम आदमी की पहुंच से काफी दूर भी। लोग कार में घूमना तो चाहते थे मगर किफायती दामों में, और तभी दौर आया साल 1959 का, जब तत्कालीन गांधी सरकार ने फैसला किया और वो देश की जनता को ऐसी किफायती कार देंगे जिसे एक आम इंसान भी चला सकेगा, फैमिली के साथ उस पर अपनी यादें संजो सकेगा और उसे खरीदना हर भारतीय के लिए अफोर्डेबल हो सकेगा। सरकार ने संजय गांधी को इसका जिम्मा सौंपा, जिन्होंने कुछ समय तक मशहूर कार कंपनी रोल्स रॉयस के साथ काम किया था और उन्हें इस फील्ड में अच्छी खासी जानकारी भी थी। जिसके बाद संजय गांधी भारत आए और उन्होंने साल 1971 में मारुति उद्योग लिमिटेड का गठन किया, जिसके एमडी भी वो खुद रहे। हालांकि बदकिस्मती से साल 1980 से संजय गांधी का देहांत हो गया और उनका ये सपना जापानी कंपनी सुजुकी ने मारुति के साथ मिलकर पूरा किया। मारुति उद्योग लिमिटेड और जापान की सुजुकी ने मिलकर देश में एक नए ब्रांड का आविष्कार किया और यहीं से मारुति सुजुकी की कहानी शुरू हुई। शुरुआती दिनों में तो मारुति सुजुकी जापान से गाड़ियां इंपोर्ट करके भारत में बेचा करती थी, लेकिन फिर आई वो तारीख जिसका हर किसी को इंतजार था। तारीख थी 14 दिसंबर साल 1983, वो दिन जब हर भारतीय का सपना सच होने वाला था, क्योंकि इस दिन मारुति सुजुकी 800 पूरी तरह से तैयार होकर मार्केट में उतरने वाली थी। बेहद कम कीमत पर आम आदमी की सवारी बनने वाली थी। इसे मात्र 47,500 रूपए में लॉन्च किया गया ताकि ये गाड़ी उस दौर के मिडिल क्लास की पकड़ तक बनी रहे। हालांकि आज शायद ही आपको इतनी कम कीमत पर कोई ऑटो रिक्शा भी दे। मारुति सुजुकी ने पहले ही साल में तहलका मचा दिया और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग की। 1 लाख से भी अधिक एडवांस बुकिंग मिलने के बाद मारुति सुजुकी के खिलाफ मौजूद मार्केट की सारी कंपनियों पर मानो ताला लग चुका था। ये नौबत आ गई कि उन्हें कुछ समय के लिए बुकिंग बंद करनी पड़ी। इस कार ने मार्केट में उतरते ही तहलका मचा दिया। ऐसा हो गया था कि कार का मतलब मारुति 800 हो गया था। लोगों के लिए ये गाड़ी उनके परिवार का सदस्य बन चुकी थी और सबके लिए खास बन चुकी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस गाड़ी के सबसे पहले मालिक हरपाल सिंह जी बने थे, जिन्हें दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथों इस गाड़ी की चाबी मिली थी। कहा जाता है कि हरपाल सिंह ने इस गाड़ी को कभी भी अपने से जुदा नहीं किया। वो जब तक जिंदा रहे उन्होंने इस गाड़ी पर सवारी की और अंत तक उन्होंने इस लाजवाब कार का ख्याल रखा। मारुति 800 की अपार सफलता के बाद मारुति सुजुकी ने कभी रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने साल 1984 में मारुति वैन, साल 1985 में जिप्सी से लेकर बलेनो तक उनका हर एकदम सटीक बैठ रहा था। ये ब्रांड आम आदमी के लिए इतना खास हो गया था कि देश में अब कार का मतलब मारुति हो गया था। इस ब्रांड ने शहर की चौड़ी सड़कों से लेकर गाँव की छोटी मेड़ों का भी सफर तय किया। ये कंपनी किफायती दामों में सबसे सस्ती और सबसे अच्छी कार देने के लिए जानी जाती है। खराबी आने पर इसे आसानी से देश के किसी भी कोने में ठीक कराया जा सकता है। आज के दौर में मारुति सुजुकी अकेले जितनी गाड़ी भारत में बेच देती है, वो आंकड़ा देश की दूसरी कंपनियां छू नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि मारुति सुजुकी पर अब काले बादल छा चुके हैं। न जाने क्यों लोगों की नजर में इसकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम हो रही है। देश के लोग मारुति सुजुकी को किनारे कर रहे हैं और कहीं न कहीं इसकी वजह है टाटा मोटर्स। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई जिसके आगे सदियों पुरानी इस कंपनी का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। वेल, दिमाग में मारुति और टाटा मोटर्स के बीच चल रहे इन ऊटपटांग सवालों का जवाब सुनने से पहले आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि टाटा मोटर्स की शुरुआत कहाँ से हुई। टाटा मोटर्स का जिक्र होते ही आपके जहन में सबसे पहला नाम आता होगा रतन टाटा, जो कि इस कंपनी के असली कर्ता धर्ता है। ये रतन टाटा ही थे जिन्होंने सबसे पहले साल 1991 में देश की पहली एसयूवी टाटा सिएरा लॉन्च की थी। ये देश की देसी कार कंपनी का सबसे पहला प्रोडक्ट है जिसे लोगों ने खरीदने का तो दम नहीं था, लेकिन देखना हर कोई चाहता था। उसके बाद साल 1994 में टाटा मोटर्स ने लोगों के बीच टाटा सुमो लाई और फिर जब रतन टाटा ने लोगों के बीच टाटा इंडिका को उतारा तो हर कोई उसका दीवाना हो गया। मारुति सुजुकी को किनारे कर दिया जाए तो ये ऐसी पहली कार थी जिसे देश के लोगों ने खूब प्यार दिया। 5 सीटर फैमिली पैक वाली ये लोहा लाठ गाड़ी धीरे धीरे सबकी पसंद बन गई। वेल, रतन टाटा यहाँ पर भी नहीं रुके और उन्होंने उस समय की सबसे पावरफुल गाड़ी टाटा सफारी को लॉन्च किया। इसके बाद साल 2008 में रतन टाटा ने देश के लोगों को वो सौगात दी जिसके लिए हर कोई सालों से आस लगाए बैठा था। उन्होंने बाइक की कीमत पर इंडिया ही नहीं दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो की पेशकश की। आम भाषा में हम में से कई लोग इसे लखटकिया कार भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 1 लाख में मिल रही थी। हालांकि ये कार पॉपुलर तो काफी हुई, लेकिन वो कमाल न दिखा पाई जिसकी उम्मीद रतन टाटा ने की थी। मगर दोस्तों, वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। बस रतन टाटा ने भी कुछ ऐसे ही किया और तमाम तकनीकी पहलुओं पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने टाटा टैगो, टाटा एल्ट्रोज माइक्रो यूएसवी सेगमेंट में टाटा पंच कॉम्पैक्ट एसयूवी
सेगमेंट में टाटा नेक्सॉन और एसयूवी सेगमेंट में टाटा हैरियर के साथ टाटा सफारी जैसी कई सारी मॉडल्स को लोगों के दिलों में उतारा। टाटा मोटर्स की इस बढ़ती लोकप्रियता की वजह से आज मारुति सुजुकी का ग्राफ गिरता जा रहा है। आपको बता दें कि आज टाटा मोटर्स न सिर्फ देश की दूसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है, बल्कि मारुति सुजुकी के मामले में उसकी सेल्स कई गुना बढ़ चुकी है। एक्सपर्ट के मुताबिक वो दिन दूर नहीं जब टाटा मोटर्स का जिक्र भारत के हर शख्स की जुबान पर होगा और उसके सामने मारुति सुजुकी जैसी कई कंपनियां बोनी नजर आएंगी। और ये कमाल आखिर टाटा मोटर्स कैसे करेगी, चलिए उस पर भी थोड़ा गौर फरमा लेते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनिया भर की सारी आवाम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को इको फ्रेंडली बनाने में जुटी हुई है और इसमें सबसे अहम रोल लेती है फ्यूल एफिशिएंसी। पेट्रोल की बढ़ती कीमत और उससे होने वाले पोल्यूशन से बचने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज्यादा से ज्यादा यूज हो सके, इसके लिए सरकार लोगों को तरह तरह के ऑफर्स भी दे रही है। एक तरफ जहां मारुति सुजुकी अपने ओल्ड पैटर्न पर चल रही है और अभी तक उसने एक भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च नहीं किया है, वहीं पर टाटा मोटर्स ने मार्केट में दो शानदार इलेक्ट्रिक कार्स को लॉन्च करके सबको चौंका दिया है। हम बात कर रहे हैं टाटा नेक्सॉन ईवी और टाटा टिगोर ईवी की, जो कि आज भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कार बेचने के मामले में टाटा मोटर्स आज भारत में सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। वहीं बात अगर मारुति सुजुकी की करें तो वो इस मामले में अभी तक कुंभकर्ण की नींद सो रही है और कुछ 2025 तक पहली इलेक्ट्रिक कार बनाने की सोच रही है। पर क्या पता तब तक टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक कार के मामले में पूरा मार्केट कैप्चर कर चुका होगा। सेफ्टी फैक्टर्स, दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसके लिहाज से आज लोगों के बीच कार की सेफ्टी फीचर्स मार्केट में लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। और सेफ्टी के मामले में टाटा मोटर्स कितनी बेहतरीन गाड़ी है ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस ये समझिए इसी वजह से आज टाटा मोटर्स की बिक्री दिन दोगुनी रात चौगुनी हो चुकी है। सुरक्षा के मामले में टाटा मोटर्स इतनी शानदार गाड़ी है कि उसे ग्लोबल सेफ्टी रेटिंग एजेंसी NCAP से 5 स्टार मिले हैं। तो वहीं मारुति सुजुकी की कुछ गाड़ियों को तो एक भी स्टार नहीं मिले। माना जाता है कि सेफ्टी के मामले में मारुति सुजुकी ने अपने कई कस्टमर की जान ली है और सस्ती कार देने की वजह से इस पर ध्यान भी नहीं देती है, जिसके चलते आज कई लोग चंद कम पैसे के चक्कर में अपनी जान हथेली पर रखकर ऐसी कार खरीद लेते हैं। वोकल फॉर लोकल, कोविड के बाद भारत की इकोनॉमी को घोड़े की रफ्तार से दौड़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ वोकल फॉर लोकल का वो स्लोगन तो आपने सुना ही होगा, जहाँ पर मोदी जी ने देश की जनता को लोकल चीजें खरीदने की गुजारिश की थी ताकि अपनों का भला हो सके। ऐसे में टाटा मोटर्स कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने अपने मॉडल टाटा टियागो को इस कैंपेन से जोड़कर अपनी बिक्री को तेजी से दौड़ा दिया। और बस इन्हीं सब वजहों की वजह से वो दिन दूर नहीं जब टाटा मोटर्स मारुति सुजुकी को पीछे छोड़कर देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल जायंट बन जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।